बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से जो है वो ये स्पीच है। चलते हैं अपनी स्पीच की तरफ। सुबह आज़ादी ने यारो क्या हमें बख्शा नहीं, सुबह आज़ादी ने यारो क्या हमें बख्शा नहीं, इस वतन का कौन सा तोहफ़ा है जो अपना नहीं। ये ज़मीन पाक जिसके पासबां है कोसार, मेरी आँखों के लिए सुरमा है जिसका हर गुबार। कदरे आज़ादी करो वरना रफ़ीकाने बहार, गर ये आज़ादी किसी से रूठ जाए एक बार, करना पड़ता है उसे फिर सदियों उसका इंतज़ार। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरी तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी पाकिस्तान और उसकी अहमियत। साथियों, हमारी जद्दोजहद आज़ादी की इब्तदा तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन अंग्रेज़ों ने हम पर ग़ुलामी मुसल्लत की थी। कभी जज्बा हुब्बुल वतनी के जौहर प्लासी के मैदान में नज़र आए तो कभी सरंगापटम के कारज़ारों में, कभी पेशावर के यादगार चौक में तो कभी लाहौर के शाही किला में। ग़र्ज़ हमारी तारीख़ जुर्रत और मर्दानगी के काबिल फ़ख्र कारनामों से सजी हुई है। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफ़े में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। जनाब सदर, काफ़िला आज़ादी की हक़ाइक़ बड़ी लहू रंग है। आज़ादी की कीमत के तौर पर छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों से छलनी किया गया, हमारे उम्र रसीदा अफराद को बर्चियों की ज़द पे रखा गया, मासूम बहनों और बेटियों की इज़्ज़त और असमत के लिबास को तार तार किया गया। और इन मज़ालिम में हिंदू और सिख की कोई तखसीस न थी, बल्कि हर तरफ एक ही नारा सुनाई देता था, मुस्लिमों को ख़त्म कर डालो। आज उन सजीले जवानों की रूहें जिनका खून तामीरी गुलिस्तान में शामिल है, पुकार पुकार कर कहती हैं हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। जनाबे वाला, आज़ादी से हमकिनार होने के लिए तहरीक पाकिस्तान को कई मराहिल से गुजरना पड़ा। 1867 से 1916 तक तहफ़्फ़ुज़ात का दौर, जिसमें उर्दू ज़बान, अरबी रस्मुल ख़त, जुदागाना इंतख़ाबात और मुलाज़मतों में मुनासिब हिस्से पर जोर दिया गया। दूसरा दौर 1947 से 1927 मफ़ाहमत का दौर, जिसमें मिसाक़ लखनऊ, तहरीक खिलाफत और दिल्ली तजावीज़ हैं। मगर तक़सीम बंगाल की हिंदू मुखालफत, तहरीक खिलाफत का अचानक इख्तिताम, दिल्ली तजावीज़ का मुस्तरद होना और कांग्रेसी वज़ारतों से मायूसी से तहरीक पाकिस्तान तीसरे दौर में दाखिल हुई। ये दौर मफ़ाहमत का दौर था, जिसका अहम तरीन वाक़या करारदाद लाहौर का पास होना है। ये वो करारदाद है जिसने बरसगीर पाक व हिंद के 10 करोड़ मुसलमानों की मंजिल की निशानदेही की। आज़ाद का हर लहजा प्यामे अब्दियत, महकूम का हर लहजा नई मर्गे मफाजात। जनाब सदर, मंजिल का तयन होने की देर थी कि कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुस्लिम लीग के झंडे तले तमाम कौम हिंदुओं की तंग नज़री और मफाद परस्ती के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन गई, जिसके साथ ही हिंदू ज़हनियत की तमाम तूफ़ानी मौजें और अंग्रेज़ों की चालबाजियाँ पाश पाश हो गईं। अब मुसलमान न बिक सकते थे और न झुक सकते थे। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। जनाब सदर, हसूल पाकिस्तान की कठिन मंजिल से हम गुजर आए। तहसील पाकिस्तान से बढ़कर मुश्किल उसकी बका है। पाकिस्तान इस वक्त की कई किस्म की जोग्राफियाई, नज़रियाती और तहजीबी ख़तरात से दो चार है। जश्न आज़ादी मनाना हमारा हक़ है, मगर यही हक़ हम पर यह फ़र्ज़ भी आयद करते हैं कि हम इस अजीम मुमलिकत को अजीम तर बनाएँ और अपने कौलो फ़ेल से अजीम आज़ादी के मुहाफ़िज़ बनें। सुबह आज़ादी का सूरज जिस्म जाँ का कर्ज़ है, इसकी किरणों की हिफाजत अब हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।